जबकि आश्रम फिल्म में तो बाबा ढोंगी थे, तो मतलब ये भी ढोंगी है? ये तो उनसे, वो तो फिल्म का, वो तो रियल लाइफ था ना, ये रियल लाइफ में ढोंगी है। इनसे बढ़कर ढोंगी तो कोई है ही नहीं है। प्रशांत जी, आपको नए आश्रम 3 का स्वागत है। देखिए वहाँ वहाँ क्या क्या लीला करते हैं। वो बाबा नहीं है, वो बाबा बहुरूपिया है। देखिए प्रशांत किशोर जी एक नंबर का जो बहुरूपिया हैं, और वो शुरू से ही दूसरे के कामों को क्रेडिट लेते हुए हैं। आपका मैनेजमेंट फ्लॉप हो ही गया, राजनीति फ्लॉप हो ही गया, अब आप यही बचा हुआ है। अब बाबा प्रशांत बनिए, और आपको अच्छा है, सबसे अच्छा है कि अब आप ज्योतिष का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको उसी लायक है। एक नटवर लाल थे, दूसरा ये बाबा प्रशांत लाल है। रणनीतिकार के बाद अब प्रशांत किशोर बन गए बाबा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बेहटा में आश्रम में अब प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। अब बिहार की राजनीति में वे अभी खड़ा हुए थे, अभी लगातार एक्टिव भी थे, अब डायरेक्ट आश्रम में पहुंच गए हैं, बाबा बन गए हैं। अब प्रशांत किशोर के इस नए जो खबर आ रही है सामने, इस नए रूप को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जेडीयू नेता राजेश तिवारी। सर बताइए कि अभी जो प्रशांत किशोर हैं वो तो बाबा बन गए। वो बाबा नहीं है, वो बाबा बहुरूपिया है। ठीक है ना। देखिए प्रशांत किशोर जी एक नंबर का जो बहुरूपिया हैं, और वो शुरू से ही दूसरे के कामों को क्रेडिट लेते हुए हैं। बिहार की महान जनता ने उनको चुनाव के समय ही देख लिया। जो जो वादे वो किए, किसी भी वादे पर वो खरे नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था इस चुनाव में कि बर्गलिंग करना, पैसा कमाना, और कुछ नहीं। यही कारण है कि बिहार की जनता ने उनको पहचान करके जो उनका स्थान है उनको स्थान दे दिया। देखिए ये बाबा उनका कोई बड़ा बात नहीं है। ये बाबा प्रशांत जो है, वो जिस तरह से बाबा आश्रम फिल्म में आया था ना, जिसमें बॉबी देओल का था, जिसमें बाबा निर्मल है और ये बाबा प्रशांत हैं, और वही है। आप देखिए जब आए तो उदय सिंह जी के यहाँ रहे, आश्रम मोहन, उसके बाद गंगा जी के किनारे चले गए, टेंट लगा करके आश्रम बनाए, तो वो आश्रम 2 था। अब ये बेटा में जो स्थापित हो रहे हैं बाबा प्रशांत जो है, वो तीसरा आश्रम का तीसरा पार्ट आ जा रहे हैं। किस किस तरह से गुल खिलाएंगे, क्या क्या करेंगे, वह स्थिति है। वो राजनीति करने आए तो नटवर लाल वाला काम किए। अब जो स्थिति है, आप क्यों वहाँ कर रहे हैं भैया? आप इतने पैसे खर्च किए, इतने ज़्यादा आप लोगों को प्रलोभन दिए, पूरे स्टूडियो से लेकर के पूरे गाड़ी का काफिला लेकर के प्रचार, पूरे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पूरा मीडिया मैनेजमेंट, अब आप आश्रम चला रहे हैं। अरे अच्छा है कि आपका मैनेजमेंट फ्लॉप हो ही गया, राजनीति फ्लॉप हो ही गया, अब आप यही बचा हुआ है। अब बाबा प्रशांत बनिए, और आपको अच्छा है, सबसे अच्छा है कि अब आप ज्योतिष का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको उसी लायक है। एक नटवर लाल थे, दूसरा ये बाबा प्रशांत लाल है, जो इस तरह के कामों को बढ़ावा देंगे। लेकिन बिहार की जनता, आप कुछ भी रूप धारण कर लीजिएगा प्रशांत किशोर जी, आपके झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की महान जनता आपके जैसे बाबाओं का, जो राजनीति को सिर्फ चोंगा पहन करके, जिस तरह से आपने चुनावी रणनीतिकार का एक जो तमगा लिया हुआ था, वो तमगा आपका पोल खोल दिया है कि आप कोई रणनीतिकार नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ समय दे करके उसका यूज है। ऐसे रणनीतिकार हैं कोई खुद चुनाव से भाग जाते हो, एक वार्ड का चुनाव लड़ करके देख लीजिए, आपका टोटल पोल खुल जाएगा। इसलिए इस तरह का सिर्फ दिखाने का है, और बिहार की जनता जान रही है कि इस तरह का ढोंग रचने वाले राजनीति में एक से एक लोग आए। आपको याद होगा बहुत पहले एक आए थे बाबा, जो पार्टी बनाए थे वो भी, और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते थे, सब कुछ है, और फिर खत्म हो गए। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी, इनका भी राजनीतिक द एंड हो चुका है। प्रशांत किशोर तो शुरू से ही प्रचार करते आए हैं कि वे अभी अगले चुनाव में भी रहेंगे। ये तो बस ऐसे ही वार्म अप था ये चुनाव 2025 का। अरे वो तो जब स्थापना किए तो तभी पार्टी के करते, अब खत्म हो गया। दावे के साथ करते थे कि जदयू को 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा, नहीं तो हम राजनीतिक संन्यास ले। अरे थोड़ा सा भी आपको पास अगर जो बचा हुआ लोकलाज, तो जो अपने वादे पर खरा उतरिए कि आप बोले थे 25 सीट नहीं आएगा, और 85 सीट आया। 1-2 सीट का इधर उधर नहीं, 85 सीट आया।
आपने माननीय उस विकास पुरुष आधुनिक बिहार के शिल्पकार नीतीश जी के बारे में आप कैसा कैसा शब्द दिए। जिस नीतीश जी ने आपका पुत्रवत व्यवहार किया, आपने घर में रखा, और उन नीतीश जी के बारे में व्यक्तिगत किस तरह से टीका टिप्पणी किए, बिहार की जनता भूली नहीं है। किस तरह से बिहार के जदयू को आपने तोड़ने का काम किया, ये बिहार की जनता भूली नहीं है। और इसी का जवाब आपको चुनाव में दिया कि आपका टोटल सीट जो है जमानत जब्त हो गया। 2 भी कैंडिडेट आया, 2 को जो जमानत बचा वो भी अपने बदौलत बचा। उसके बाद भी आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आप वहाँ खोल दिए और अच्छा खासा रहेगा कि अब धंधा आप तो हमेशा चेंज करते ही रहे। ये सब राजनीतिक धंधा मंदा हो गया, चुनावी मैनेजमेंट का धंधा मंदा हो गया। तो अब आप बाबा वाला प्रशांत बाबा आप खोल दीजिए, और आप अच्छा कर रहे हैं, 5 एकड़ में खोल रहे हैं। किसको ठगे हैं वहाँ पर भी, ये 5 एकड़ ज़मीन कहाँ से आया हुआ है उसको भी अब पता करना पड़ेगा कि वो किसको सब्ज बाग दिखाए होंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, विधायक बना देंगे, MP बना देंगे, उसी को सब्ज बाग देख करके और वो काम किए हैं। लेकिन आप कितना ही ठग लीजिएगा, वो कोई ठगाने वाला नहीं है। आपका टेंट बचा हुआ था तो आप 50 गो टेंट बचा हुआ है, तो जिस तरह से शादी समारोह में नहीं खाने का सामान बच जाता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, वही इनका जो यात्रा में का जो टेंट बचा हुआ है, आप 50 टेंट लगा के अपना काम कर रहे हैं। मतलब कि बचा हुआ टेंट को लगा रहे हैं वहाँ पे तो। वही दिखा रहे हैं, उसी का प्रचार कर रहे हैं। ये कोई भी, आप ये बताइए कि आप इस तरह का स्थिति कौन दिया है उनको, जो कौन 5 एकड़ जमीन देगा उनको? कहीं ना कहीं किसी ने कोई प्रलोभन दिए होंगे, कुछ न कुछ ऐसा किए होंगे। तो किस स्थिति, या बिहार की जनता से जो आप 243 पर हर विधानसभा में 10-10 कैंडिडेट का जो अति करवाए थे, 21-21 हज़ार रुपया लिए हैं, 20-20 रुपया करके करीब 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा जो है गोल्डन कार्ड दिखा के कि एक जन सुराज का सरकार आएगी तो आप लोगों को पेंशन मिलेगा, आप लोगों को महिलाओं को ये मिलेगा, उस सब पैसा बचा हुआ तो उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। नहीं तो कहाँ से आया बता दीजिए। मतलब कि चुनाव में बिजनेस किया गया है प्रशांत। एकदम, और उसी का यूज किया जा रहा है। वही अब आश्रम जो है जब नहीं होता है तो वही आश्रम में अब खोल करके और वही आश्रम फिल्म वाला टाइप के अब शुरू कर रहे हैं धंधा। मतलब कि आश्रम फिल्म में तो बाबा ढोंगी थे, तो मतलब ये भी ढोंगी है। ये तो उनसे, वो तो फिल्म का, वो तो रियल लाइफ था ना, ये रियल लाइफ में ढोंगी है। इनसे बढ़कर ढोंगी तो कोई है ही नहीं है। प्रशांत बाबा से ढोंगी तो कोई है ही नहीं है। वो रील वाला थे और ये रियल वाला है। तो जनता तो कहीं ना कहीं इनके मुद्दे से रिलेट करती थी। कहाँ जनता मुद्दे से रिलेट करती थी? तो 243 में 2 को छोड़ दीजिए तो 241 पर जमानत जब्त हो गया। जमानत जब्त हो गया, जो कैंडिडेट बने वो रो रहे हैं इनके झांसे में आकर के। और उसके बाद आज स्थिति देख लीजिए, क्यों नहीं अपने लड़े? तो कहीं ना कहीं क्या नहीं लड़े? क्योंकि जान रहे थे कि हम लड़ेंगे तो वो नीचे से टॉप करेंगे, नीचे से टॉप करेंगे। काहे नहीं लड़े? नीचे से टॉप। आप ये अरे इनसे तो अच्छा तो कम से कम तेज प्रताप जो हैं वो भी पार्टी बनाए। हार जीत लोकतंत्र में होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हारना चाहिए, जीतना चाहिए, लेकिन लड़िए। आप तो पहले ही रणछोड़ हो गए, भागौड़ा हो गए। तो बाबा प्रशांत जी, आपको नए आश्रम 3 का स्वागत है। देखिए वहाँ क्या क्या लीला करते हैं। चुनाव के दौरान भी तो रैली में खूब भीड़ लग रहा था, अब आश्रम में भी भीड़ लगेगा। कितना भीड़ लग रहा था कि रोज यहीं से गाड़ी लेके जाते थे, वही दिखाते थे। जनता अगर भीड़ लगा रहा था तो जनता वोट नहीं देता इनको। अब ये तरह तरह के बहाना रच रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनका असली रूप जनता जान गई है। अभी तमिलनाडु में जीत हुआ तो उसका क्रेडिट ये देने लगे कि हम ही बोले थे। अरे उनको छोड़ दिया था प्रशांत किशोर को, कहीं कोई नहीं था। वो फरवरी 1925 का 2025 का था वो। उसके बाद एग्रीमेंट तोड़ दिया कि आप पर कोई विश्वास नहीं है। थलपति विजय अपने भरोसे लड़ा, अपने भरोसे वो जीते, ये हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये क्रेडिट लेने लगे कि हम ही उसको बोले थे। उस समय एग्रीमेंट का जो है दिखा करके कि हम देखिए हम भाषण दिए थे, हम ये किए थे, वो किए थे। कहीं कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जो है मतलब जीरो। अब ये बाबा आश्रम 3 जो खोल रहे हैं, इनको देखिए क्या क्या वहाँ गुल खिलाते हैं। तो सुना आपने, तो आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर के इस बिहटा वाले आश्रम को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।